हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरकेएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरकेएस फिजिक्स के बारे में कि आरकेएस फिजिक्स में आपको हम क्या पढ़ाएंगे और आज से आपका शुरुआत होने वाला है। तो आपको जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बहुत ही अच्छा से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे और कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा और आपको घर से रिलेटेड, गाँव से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देंगे कि आप समझ सकिएगा कि देखिए यहाँ पे हम लिखे आरकेएस फिजिक्स क्लास 9th। ये 9th में केवल नहीं, आप यदि यहाँ से 9th 12th तक कर लेते हैं, उसके बाद कंपटीशन में भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। इस उद्देश्य से इसको बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपके लिए पीडीएफ भी उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, आपके लिए क्या करवाएंगे, पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे, जो कि आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो यहाँ से नोट्स मिल रहा है उसको आप तो नोट्स करते जाइएगा, उसके बाद आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ये हमारा क्या है। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं फिजिक्स क्लासेस और यहाँ पे आपको जो डिफिनेशन दिया है वो कुछ अलग प्रकार से। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि आधुनिक युग में यदि हम बात करें तो फिजिक्स, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि साइंस, और साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स। साइंस का पार्ट कौन सा है, एक फिजिक्स है, और इसके बहुत से पार्ट्स हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और सब बहुत से है। बट हमको जानना किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स की अधिकतर जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, देखिए हम लिखे हैं सबसे पहला यहाँ पे मेजरमेंट। ये आपको दिख रहा होगा कि ये हम लिखे हैं यहाँ पे मेजरमेंट। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं मापन। किसी चीज़ को मापते वक्त, जैसे हम जाते हैं यहाँ से, मान लीजिए कि जब दुकान जाते हैं तो दुकान जाने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको आलू लेना है तो 1 kg आलू लेते हैं, तो उसको मापने का जो एक तरीका है केजी, इसी के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, और केजी क्या मापन विधि है, किस प्रकार से हम करते हैं, ये सबको हम देखते हुए करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम चालू कर रहे हैं क्या, फिजिक्स चालू करें। तो सबसे पहले ये आपको जानना आवश्यक है कि साइंस क्यों पढ़ना जरूरी है। तो यदि बात करें हम साइंस क्यों पढ़ना जरूरी है, देखिए साइंस की यदि हम अभी बात करें तो हमारा जो अभी इंटरनेट चल रहा है वो भी एक साइंस की देन है, और उसके बाद जो बल्ब जलता है वो भी हमारा साइंस की देन है। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे जितने भी यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि आधुनिक युग की विज्ञान की यदि बात करें, टीवी, वीडियो, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि कई साधन विज्ञान की देन है। यदि हम विज्ञान से हमको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। जो काम ज़्यादा देरी से पहले हो रहा था वो क्या हो रहा है, आसानी से हो रहा है। किसकी सहायता से, साइंस की हेल्प से हमको क्या हो रहा है, उसमें मदद हो रहा है, और कोई भी काम को हम जल्दी से जल्दी कर पाते हैं और इजी वे में करते हैं, आसानी तरीका से। उसके बाद देखिए ये तो हमारा हुआ कि विज्ञान का हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, और विज्ञान पढ़ना क्यों अति आवश्यक है। उसके बाद देखिए क्या है कि विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतर, यदि हम विज्ञान बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, और इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं साइंस। विज्ञान को अंग्रेजी में यदि बात करें तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। और उसके बाद ये अंग्रेजी साइंस जो है ये किससे लिया गया और कहाँ से आया, ये सब आपको बताएंगे। और क्योंकि ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में तो आप इसको अवश्य याद रखेंगे। तो जो वस्तु था लेटिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है क्या, साइंटिया। ये साइंस वर्ड जो लिया गया है ना, ये लेटिन शब्द से लिया गया। और लेटिन शब्द कहने का मतलब, लेटिन शब्द का अर्थ होता है साइंटिया। ठीक है, लेटिन भाषा से लिया गया शब्द जो है साइंटिया से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है, जानकारी प्राप्त करना। आप किसी चीज के बारे में विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो ये हमारा साइंस दिलवाता है। ठीक है, और आपको बढ़िया से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो क्या करते हैं, अलग अलग इसके पार्ट्स करेंगे जिससे आप आसानी तरीका से पढ़ सकें। उसके बाद देखिए विज्ञान, ये विज्ञान अब तो हम जान गए कि विज्ञान का यूज क्यों है, और ये कौन से शब्द से लिया गया, कौन से भाषा से, लेटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ साइंटिया होता है। साइंटिया का अर्थ क्या होता है, जानकारी प्राप्त करना, टू नो। अब देखिए तो हम तो ये जान गए, आपको तो ये नहीं पूछेगा कि आप विज्ञान में यदि आपसे कोई पूछती है विज्ञान की डिफिनेशन दो, तो आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि विज्ञान की डिफिनेशन बताओ, हमको समझाओ विज्ञान, किस प्रकार से विज्ञान किसका कैसे बोलते हैं और किसे कहते हैं, ये आपसे पूछेगा। तो हम इसी के लिए डिफिनेशन दिया है विज्ञान की, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या बोलता है, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है कोई व्यक्ति, या देखिए साइंस में यदि कोई चीज को लिखा जाता है उसके लिए उसकी कल्पना पहले करा जाता है, यदि उसके बारे में थिंकिंग करा जाए, सोचा जाता है, उसके बाद उस पर प्रयोग करा जाता है। तो उस पर प्रयोग करने के बाद आपको किस प्रकार से क्या उसका प्रतिफल प्राप्त होता है, या एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उसका ऑब्जर्वेशन निकलता है उसको हम क्या करते हैं, विज्ञान में दे देते हैं। यदि मान लीजिए वो सही रिजल्ट आया, तो यदि सही रिजल्ट नहीं आता है तो उसको साइंस में नहीं देते। अब देखिए मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग। अब देखिए जैसे मान लिया हम गांव की एग्जांपल दें तो सबसे पहले देखिए हमने कल्पना किया होगा कि अपने से रिलेटेड देते हैं एक एग्जांपल आपको, हमने कल्पना किया होंगे कि जो मान लीजिए कि हमको यूट्यूब पे पढ़ाना है और किसी को देखते हुए कल्पना करे थे और कुछ जानकारी हमको वहां से हासिल हुआ था और दूसरे को देखे थे, तो वहां से यदि हासिल हुआ, ये तो हम दूसरे कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कि हमने वहां से देख लिया और यहाँ पे आके ट्राई किया कि आप हम वीडियो बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। जैसे हमने क्या करा, सबसे पहले तो ये नहीं कि हम आपके मोबाइल लिए और बोर्ड लेके यहाँ पे आ गए और इसको पढ़ा दिए तो वो हो गया, नहीं। सबसे पहले हमने देखा किसी को, उसके बाद क्या करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट किए कि यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हमने अवलोकन करा, अवलोकन मतलब सोचे जो आपने उसी को अवलोकन, और ये उसके बाद उसका प्रयोग, और हम उस प्रकार से आए, उसके बाद बोर्ड पे लिखे और आपको मतलब बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम वीडियो अपलोड करेंगे, आपके पास पहुंचेगा, प्राप्त किया, और जो उससे हमको नॉलेज हुआ उससे जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो चलिए क्या हुआ था, थोड़े शोरगुल होने लगा था इसलिए। ठीक है, क्योंकि घर में बनाते हैं और घर में समझिए कि सभी रहते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो शोरगुल हो जाता है, इसको आपको नेगलेक्ट करना है और आपको सभी चीज बहुत अच्छे से पढ़ा जाएंगे। ठीक है, देखिए आप तो क्या करा, मनुष्य ने अवलोकन करा, उसके बाद प्रयोग करा, उसके बाद आपको जो नॉलेज हुआ उसके हिसाब से आपने क्या करा,
उसे साइंस बोल दिया। आप कोई भी काम करते हो ना, बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं कर सकते। यदि एक्सपेरिमेंट के बाद वो सफल होता है तो ही आप उसको क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ा सकते। यदि हम इसके इंग्लिश की डिफिनेशन की बात करें तो ये देखिए हमारे इंग्लिश में डिफिनेशन क्या है कि द नॉलेज विच ह्यूमन्स गेन। अब देखिए क्या होता है कि यदि कोई मानव, ह्यूमन आदमी होता है और कोई उसको नॉलेज मतलब ज्ञान उसको प्राप्त होता है, वो प्राप्त करता है किसी से, तो क्या करता है, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। किसी चीज के बारे में उसने पूरा गहराई से सोचा, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट करा। ये हमारे साइंस में इंग्लिश में डिफिनेशन है। वेल ऑर्गेनाइज्ड, और उस पे एक सिस्टमैटिकली तरीका से, यदि हमने कोई चीज एक्सपेरिमेंट करा, सबसे पहले ऑब्जर्व करा, सोचा आपने क्या करना है नहीं करना, उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद उसको सिस्टमैटिकली तरीका से आपने क्या करा, सिस्टमैटिकली तरीका से उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, तो हम उसी को तो साइंस बोलते हैं। ठीक है, आपको साइंस की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। और आपके लिए हम 2 मिनट जाते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, वीडियो को ब्रेक करके ये नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है, अब हमारे पास विज्ञान आ गया। विज्ञान किसे कहते हैं, ये हम जानकारी प्राप्त हो गया। विज्ञान कौन सी भाषा से लिया गया, लैटिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जो साइंटिया वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से लिया गया है, साइंटिया से, और जिसका अर्थ क्या होता है, जानना होता है। ये तो आपको प्राप्त हो गया, यानी आपको समझ में आ गया होगा, और हमको लगता है कोई प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं। अब देखिए विज्ञान के क्षेत्र में यदि बात करें तो हमारे पास बहुत से विषय हैं विज्ञान में, और विज्ञान को अलग अलग प्रकार से विभाजित करा गया, यानी बहुत प्रकार के खंड है। अब एक बात बताइए, यदि विज्ञान में ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दे दे तो आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, और एक ही सब्जेक्ट एक व्यक्ति पढ़ाए तो वो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका ब्रांच अलग अलग करा गया। तो यहाँ से हम यदि बात करें तो विज्ञान के हमारे पास यहाँ जो पढ़ना है 9th क्लास में, वो 2 प्रकार की चीज़ें पढ़ने हैं। यदि हम बात करें तो साइंस में 2 प्रकार की चीज पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं, यदि हम बात करें तो देखिए क्या पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपको फिजिकल साइंस, और एक पढ़ना है आपको बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, आपको एक पढ़ना है फिजिकल साइंस, दूसरा पढ़ना है बायोलॉजिकल साइंस। अब देखिए यहाँ जो हमारा साइंस के 2 भागों में बांटा गया, ये है किसका टाइप, तो साइंस का है। और आपसे यदि कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हैं और बोल सकते हैं ये भी कि हमारे पास साइंस के तो 2 पार्ट से इसमें दिया गया है, बट हमारे साइंस के बहुत से पार्ट, बट हम जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसको, तो हमारे पास साइंस के 2 पार्ट्स आते हैं, जो एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या बाबू, भौतिक विज्ञान, जिसको आप भौतिकी बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान, और इसको बोलते हैं आप जीव विज्ञान। ठीक है, ये हमारे पास आया, एक आया भौतिक विज्ञान, दूसरा आया जीव विज्ञान। अब इसके बारे में हमको क्या करना है, विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम इसलिए ये टाइप्स आपको बता रहे हैं कि आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, और फिजिक्स के बारे में यदि आपको पता नहीं होगा कि फिजिक्स पढ़ने से क्या लाभ है क्या हानि है, तब तक आप क्या समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। और बायोलॉजी की क्लास में जब आपको बायोलॉजी के बारे में नहीं बताया गया तो आपने क्या जाना और आपने क्या सीखा। तो सबसे पहले आपको फिजिकल साइंस में भौतिक विज्ञान के बारे में जानना अति आवश्यक है कि फिजिकल साइंस होता क्या है। ठीक है, तो ये हम आप जो है इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से फिजिकल साइंस बताते हैं। ठीक है।